नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको धनतेरस पूजा मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में बताएंगे और साथ ही किस तरह के बर्तन खरीदने हैं इस विषय पर भी बात करेंगे। आइए जानते हैं। धनतेरस 2023 पूजा मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 के बीच है। धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 6:20 से 8:20 के बीच है। धनतेरस पर धन्वंतरी देव की पूजा का विधान है। पूजन के दौरान देवी देवताओं को फूल, अक्षत, धूप, दीप, भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाएं और धन्वंतरी देव, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना करें। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्योहार की शुरुआत होती है। धनतेरस के दिन शाम के समय यम देव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है, इसलिए खरीदते हैं। बर्तन। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया, तब इस मंथन के दौरान एक एक करके 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उन्हीं 14 रत्नों में माता लक्ष्मी जी भी एक मानी जाती है। लक्ष्मी जी की तरह भगवान धन्वंतरी भी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तब उनके हाथ में अमृत कलश था। मान्यता है कि इस वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी के हाथ में उत्पन्न होने के समय पीतल का कलश था, इसीलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने का महत्व है। बर्तन खरीदना माना जाता है शुभ। धनतेरस के दिन लोग बर्तन के साथ साथ सोना चांदी आदि भी खरीदते हैं। इस दिन कुछ भी खरीदारी करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन यदि आप कोई खरीदारी करते हैं तो उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसलिए लोग बर्तन, चांदी और सोना खरीदते हैं। इस दिन लोग चांदी के लक्ष्मी, गणेश, चांदी के सिक्के आदि भी घर में लाते हैं, ताकि घर में बरकत बनी रहे और साथ ही लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त हो। धनतेरस के दिन स्टील और प्लास्टिक के बर्तन खरीदना बहुत ही अशुभ होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ धातु जैसे तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। इन बर्तनों को घर में लाने से पहले उसमें थोड़ा सा चावल या पानी भर लें। खाली बर्तन भी घर में लाना अशुभता का संकेत होता है। ज्योतिष के मुताबिक एल्यूमिनियम दुर्भाग्य का प्रतीक होता है और लोहे को शनि देव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इन दोनों धातु से बनी चीजें धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन घर के राशन का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन मिलावटी सामान खरीदने से आपको धन और सेहत दोनों की हानि होती है। धनतेरस पर नुकीली या धारदार चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे आपके घर की शांति भंग हो जाती है। कई लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं, कहते हैं इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।
धनतेरस पर शंख खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शंख को खरीदने के बाद इसे सुरक्षित स्थान पर रखें और पूजा के समय इसे भगवान को समर्पित करें। इसके बाद प्रतिदिन पूजा के समय बजाएं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में रोज पूजा में शंख बजाया जाता है, उस घर पर कभी भी मुसीबत नहीं आती है। धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कुबेर की फोटो खरीद कर लाएं और उसे घर में उत्तर दिशा में स्थापित करें। ऐसा करने से कारोबार में दिन प्रतिदिन उन्नति होती है। धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों को अमृत कलश के समान माना जाता है, इसलिए इन बर्तनों को घर में खाली लेकर नहीं आना चाहिए। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर खरीदे बर्तनों में आप कौन सी शुभ चीजें डालकर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी, धनिया, झाड़ू और नई वस्तुएं खरीदने का महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और धन कुबेर प्रसन्न होते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप कोई बर्तन खरीद रहे हैं तो उसमें जल भरकर घर ला सकते हैं। सनातन धर्म में जल का विशेष महत्व बताया गया है। जल सृष्टि के पंचतत्वों में से एक है और इसे देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। आप बर्तन में जल भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगाजल भी मिला सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदे गए बर्तनों में आप शहद या दूध भरकर भी ला सकते हैं। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी वस्तुओं जैसे गुलदस्ता की खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी बरकत नहीं देता। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सींग या फूल वाली झाड़ू खरीदना ही शुभ है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू न खरीदे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।